स्त्रियों को शमशान घाट जाना क्यों वर्जित है तथा प्रत्येक स्त्री को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? शमशान घाट और यमराज ने क्या बताया चंद्रगुप्त से स्त्रियों के बारे में? तो आइए साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को शमशान घाट जाना क्यों वर्जित किया गया है और शिव पुराण में इसकी विवेचना कैसे की गई है। तो मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको अवगत करा दे कि यदि आप इस वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए विष के समान होता है। तो चलिए साथियों, हम इस वीडियो को कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक समय की बात है, यमराज जी ने निर्णय लिया कि आज हम स्वयं पृथ्वीलोक पर अपने कुछ देवदूतों के साथ राजा के प्राण लेने जाएंगे। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी वहां पर चंद्रगुप्त जी आ जाते हैं और यमराज जी को अपनी मधुर और सुरीली आवाज से प्रणाम करते हैं और कहते हैं, यमराज जी, आज आप इन देवदूतों को लेकर कहां के लिए प्रस्थान कर दिया? क्या किसी दरिद्र मानव या किसी लाचार मानव के प्राण हरने जा रहे हैं? तब चंद्रगुप्त की ऐसी वाणी को सुन यमराज जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, चंद्रगुप्त, ये आज तुमको क्या हो गया है जो आज इस तरह की बातें कर रहे हो? और तुम्हें भली भांत झांत है कि मेरे देवदूतों का काम ही है लोगों के प्राण लेना। यदि तुम्हें भी चलना है तो बताओ, तुम्हें भी आज अपने देवदूतों के साथ पृथ्वीलोक पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि मनुष्य के प्राण निकलने के बाद स्त्रियां कैसा विलाप करती है और विलाप करने के पश्चात उन्हें शमशान घाट जाने से कैसे रोक दिया जाता है और उसके पश्चात उन्हें घर में रहकर ही अपने मन को शांत करना पड़ता है। अब चंद्रगुप्त जी यमराज जी की बातों को सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ही यमराज जी के साथ चल देते हैं। अब यमराज जी चंद्रगुप्त को अपने वाहन पर बैठाकर पृथ्वीलोक के लिए चल देते हैं। अब चंद्रगुप्त जी चलते चलते देखते हैं तो उन्हें पृथ्वीलोक पर अलग अलग तरह के प्राणी मिलते हैं, जिनमें से कोई रोते हुए, कोई हंसते हुए, तो कोई किसी की अंतिम यात्रा में जाते हुए दिखाई देता है। अब चंद्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं, हे यमलोक के स्वामी, ये मैं पृथ्वीलोक पर क्या देख रहा हूं? और यहां तो सब अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, जिनमें कोई हंसी खुशी से रह रहा है तो वहीं कोई मनुष्य रोते बिलखते हुए अपना जीवन व्यतीत कर है। अब यमराज जी चंद्रगुप्त की बातों को सुनने के बाद कहते हैं, चंद्रगुप्त, ये पृथ्वीलोक है। यहां पर गरीब व्यक्ति और धनवान व्यक्ति दोनों ही रहते हैं और दोनों का जीवन व्यतीत होता है, परंतु किसी का कष्ट में तो किसी का हंसी खुशी से, पर व्यतीत सबका होता है। अब यमराज जी चंद्रगुप्त को समझाते हुए उसी राजा की हवेली के पास पहुंच जाते हैं जिस राजा के प्राण लेने थे। अब जब उस राजा के महल में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं तो सभी स्त्रियां एक दूसरे से कुछ कह रही थीं और विलाप कर रही थी। तभी ऐसा देख चंद्रगुप्त जी कहते हैं, स्वामी, ये सब क्यों विलाप कर रही हैं और ये सभी स्त्रियां सफेद वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? अब यमराज जी चंद्रगुप्त जी से कहते हैं, हे पार्थ, ये सब स्त्रियां इसलिए विलाप कर रही है क्योंकि इनमें से किसी एक स्त्री के पति की मृत्यु हो गई है, इसीलिए ये सभी विलाप कर रही हैं। तब चंद्रगुप्त जी कहते हैं, परंतु नाथ, इनके पति के प्राण निकले हुए तो कई दिन बीत चुके हैं, परंतु ये सभी अभी तक विलाप क्यों कर रही है? तब यमराज जी चंद्रगुप्त जी से कहते हैं, क्या तुम्हें इसके पीछे की सच्चाई को जानना है? तब चंद्रगुप्त जी कहते हैं, अवश्य यमलोक के स्वामी, यदि आप बताएंगे तो हम जरूर जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये क्यों अभी तक विलाप कर रही है। अब यमराज जी कहते हैं, चलो पार्थ, आज तुम्हें बताते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है और ये सभी स्त्रियां अभी तक क्यों विलाप कर रही हैं। हे पार्थ, ये स्त्रियां इसलिए विलाप कर रही हैं क्योंकि इनके पति के प्राण हर लिए गए हैं और इन्हें शमशान घाट जाने से रोक दिया गया है, इसीलिए ये अभी तक विलाप कर रही है। तब चंद्रगुप्त जी कहते हैं, परंतु प्रभु, इन्हें शमशान में जाने से क्यों रोका गया है? अर्थात इनका वहां पर जाना क्यों वर्जित किया गया है? अब चंद्रगुप्त जी की ऐसी वाणी को सुनकर यमराज जी कहते हैं, हे पार्थ, गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को शमशान इसलिए नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की भांत कमजोर हृदय की होती है और वो किसी भी व्यक्ति को चिता पर जलते हुए नहीं देख सकती है, इसीलिए उन्हें शमशान जाने से रोका जाता है। और हिंदू शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति शमशान जाता है उसे अपने सिर के बालों को वहीं पर निकलवाना पड़ता है।
वहीं अगर स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए यह असंभव माना गया है। इसीलिए उन्हें शमशान घाट जाना वर्जित किया गया है। अब यमराज जी चंद्रगुप्त जी को इतना बताकर वहां से चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब चंद्रगुप्त जी भी यमराज जी इस कथा से भली भांत परिचित हो जाते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ज्ञान गुरु को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जय श्री कृष्णा।